हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। अब आप शुरू करेंगे रेजिस्टेंस चैप्टर को। तो उसमें आपके पहला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर लंबी तार 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से जाना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको वर्तमान प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपके सूत्र होता है R1/R2 बराबर L1/L2। तो इसमें रख देते हैं R1 दिया आपको 5/R2 दिया नहीं है, बराबर L1 आपको दिया 20/L2 दिया है आपको 40। इसको वज्र गुणा करेंगे तो 40 को 5 से गुणा करेंगे 200 बटा में आपके आ जाएगा 20। ये किसके बराबर आ जाएगा, R2 के बराबर। R2 का मान आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10। R2 का मान आपका आ जाएगा 10। तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया आपको, दो प्रतिरोध R1 R2 विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 2 गुना है, तो R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हल करेंगे आप। तो आपको बता दूं, R1 का मान R2 से 4 गुना है, जिसका प्रतिरोध उच्च होगा उसकी धारा है जो आपके निम्न होगी। तो इसलिए आपके प्रतिरोध कौन सा होगा, R1 है जो उच्च है, तो इसकी धारा निम्न होगी R1 की। तो धारा I1 है जो निम्न होगी, और R2 उच्च है तो I2 निम्न होगी। तो इसलिए आपके कौन सी उच्च है, R1 का मान R2 से 4 गुना है, तो R1 उच्च है तो इसकी धारा निम्न होगी। आपको पूछा है R1 की धारा कितनी होगी, तो आपके 4 गुना अधिक है तो 4 गुना R2 की 1/4 होगी। आपका आंसर हो जाएगा डी, R2 की 1/4 होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इनकी प्रतिरोधकता का मूल्य क्या होगा। तो हम इनमें सबसे पहले हल करेंगे ऑप्शनों से। देखो, पहला ऑप्शन है 20 और 30 तो 50 होते हैं, हमारे को पता है। R1 R2 जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में 50 आ जाएगा। श्रेणी क्रम में आपको दिया 50। अब हल करते हैं 8 ओम आता या नहीं आता समांतर क्रम में। 20 को 30 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 600। 600 में आपको 50 का भाग देना है, कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा आपके 6 उत्तर आएगा। तो उत्तर इसमें दिया कितना है 8, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब सेकंड आंसर लेते हैं। 40 और 10 कितना होता है 50। 50 आपके आ जाएगा, 50 तो आपके आ जाएगा, सही है। अब 8 आता है या नहीं आता। 10 को 40 से गुणा कराते हैं 400, और 10 को 4 से जोड़ते हैं तो आ जाता है 50। 0 से 0 कैंसिल, 40 में 5 का भाग देते हैं तो 8। तो आपको उत्तर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, 10 और 40 ओम। इस तरह से हल करना है आपको परीक्षा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेते हैं अगला प्रश्न। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक की चालकता पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, विकल्प 2 और 3। इसमें आपके वैसे तो तीनों ऑप्शन पर करता ही है, लेकिन इसमें कुल नहीं देके आपको दिया है 2 और 3, तो इसमें 2 और 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि चालक की लंबाई पर भी करता है और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी करता है। जैसे बता देता हूँ,
आर बराबर रो एल बटा ए, ये आपके सूत्र होता है। इसमें लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें उत्तर होगा आपके डी ऑप्शन। देखो 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनके एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं दो कोणों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। देखो आपको एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में आपको 3 प्रतिरोध दिया है, 6 ओम के, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसको इन सिरों पे, इन सिरे पे या इन सिरे पे किन्हीं दो सिरों के बीच प्रतिरोध लेना है। हम लेते हैं इस सिरों के बीच में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। 6 को 6 से जोड़ देते हैं, 12 हो जाएगा। गुणा करा देते हैं 6 से, बटा में 6 को 18 से, 6 को 12 में जोड़ देते हैं तो 18 आ जाएगा। इनको इनसे काटते हैं तो 3 बार कट जाता है, और इनको इनसे काटते हैं 3 को, 4 12 को, तो 4 उत्तर आ जाता है। उत्तर कितना आ जाता है 4। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ 4, ये आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक तार जिसका प्रतिरोध 24 ओम है एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। देखो आपको 24 ओम का एक प्रतिरोध दिया है, तार दी हुई है 24 ओम की, इसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम, 24 ओम। लेकिन इसको गोल कर दिया है और इसमें 2 भागों में व्यास के अनुसार काट दिया है। ऊपर वाला हो जाएगा आपके 12 ओम का, नीचे वाला हो जाएगा 12 ओम का। 12 को 12 से गुणा कराएंगे, 12 गुणा 12, आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र तो ज्ञात ही होगा, याद ही होगा। इसके बाद 12 को 12 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 को 12 से काटेंगे तो इसमें आ जाएगा 1/2, 12 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। 6 इस ऑप्शन में कहाँ है, सी ऑप्शन नंबर 6, आपका उत्तर हो जाएगा सी, 6 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रतिरोध में रंगों के बेड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोध मान कितना होगा। आपको दिया है, कलर दिया है ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा। तो आपको एक सारणी याद होनी चाहिए जिसमें होता है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, जीएस नो कलर। बीबी रॉय, इसके बाद दिया आपको ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आपको क्या दिया है ब्राउन, ब्राउन नंबर 0 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 तक ले लेते हैं, आगे और देखेंगे। सबसे पहले दिया ब्राउन, ब्राउन का आंकड़ा होता है 1, उसके बाद दिया काला, काला का होता है 0, 2 तो लिख देते हैं पास में। 3 नंबर बैंड होता है जो गुणा में होता है, गुणा में आ जाएगा आपका क्या दिया हुआ है हरा, ग्रीन, कितने नंबर 5 नंबर पे, 0 10 ऐसे करके 5 आ जाएगा। तो 10 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5, तो इन 5 0 को हम मेगा में लिख सकते हैं, मेगा में लिख सकते हैं। तो 1 मेगा तो आ गया। अब आपको सुनहरा दिया, सुनहरा का कितना होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है ±5%, ±5% होता है जो इसमें यहाँ दिया हुआ है। तो आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, 1 मेगा ±5% टॉलरेंस होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 मेगा ओम ±5%। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 तारें जिनका प्रतिरोध R है उन समांतर क्रम में जोड़ा है, इसी यौगिक में एक R/2 प्रतिरोध की तार श्रेणी में जोड़ दी जाए तो कुल प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा। आपको कहा है 2 प्रतिरोध है जो
किस में जुड़े हैं, समांतर में। समांतर में R/2 होता है। और क्या कहा है, R/2 यौगिक R/2 प्रतिरोध के 3 तार श्रेणी में जोड़ दिए जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। इसको आप हल करोगे तो आपके उत्तर आएगा आपके 3R/2। ये आपके उत्तर आएगा, डी ऑप्शन दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छी प्रतिरोध कुंडली होती है, सबसे अच्छी किस वायर की कुंडली होती है। पहला ऑप्शन है मैंगनीज की, दूसरा तांबा की, तीसरा चांदी की और चौथा लोहा की। जैसे हम मैंगनीज की यूज भी नहीं करते और लोहा की बिल्कुल नहीं करते, ज़्यादातर किसकी करते हैं, तांबा की करते हैं। लेकिन इसमें अच्छी प्रतिरोध कुंडली का पूछा है। अच्छी हमेशा चांदी होती है, इसका प्रतिरोध कम होता है तांबा की अपेक्षा। चांदी महंगी होने के कारण हम ज़्यादातर तांबा की उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन के अनुसार उत्तर होगा जो आपके सी ऑप्शन होगा, चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ। विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पीछे रहती है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। धारा वोल्टेज से 30 डिग्री आगे या पीछे रह सकती है। तो आपको बस समझा देता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ये तो आपका आ जाएगा टी समय का, यह आ जाएगा धारा और वोल्टेज का। तो इसमें धारा और वोल्टेज हमेशा फेज में रहते हैं। जैसे कि धारा वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी साथ साथ इस तरह बढ़ती जाएगी। तो आपके पहला ऑप्शन सही होगा, जिसमें धारा व वोल्टेज के साथ फेज में रहती है हमेशा वास्तव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, उपयोग सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आपको कहा है विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी करनी है। चालक की पहले लंबाई यहाँ तक थी, प्रतिरोध R था, यहाँ से यहाँ बढ़ाया 2R होगा या R ही रहेगा, ये पूछा है आपको। तो इसमें प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्ट करने की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। आपको वायर की लंबाई कितनी दी हुई है, 0.4 प्रतिरोध दिया हुआ है और वायर को दो गुना करना है तो इसको प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको पता है वायर की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। पर लंबाई प्रतिरोध पहले कितना था, 0.4 को 2 से गुणा करेंगे 0.8 उत्तर आएगा। 0.8 ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया है 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका परिणामी प्रतिरोध होगा 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में है। समांतर में R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। 10 को 10 से गुणा कराएंगे, 10 को 10 से गुणा कराएंगे और 10 को 10 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20। 20 को 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2। 2 को 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5। तो उत्तर नंबर हो जाएगा आपके 5 कौन सा, सी ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ है। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न दिया है 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं। R1 R2 से छोटा है, R2 R3 से छोटा है। यदि अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इनके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें आपके R3 से अधिक होगा। देखो
R1 छोटा है R2 से, R2 छोटा है R3 से, तो R4 किससे छोटा होगा? R3 छोटा होगा R4 से, तो उत्तर हो जाएगा आपके R3 से अधिक। अधिक कौन है? R4। जो ऑप्शन आपको दिया होता R4 तो R4 उत्तर होता, नहीं तो R3 से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया आपको, 3 ओम प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? आपको पहले एक प्रश्न और समझाया था मैंने, इस तरह से 6 ओम का था, इसमें 3 ओम का है। किन्हीं दो कोणों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध होगा? ये सब 3 का है, तो ये 3 और 3 तो जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 गुणा 3 बटा 6 प्लस 3 9। इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 9, और 6 को 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो उत्तर आ जाएगा 2। 2 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में 2 उत्तर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? 3 प्रतिरोधक कनेक्ट करते हैं तो 4 संयोजन बनेगा। संयोजन बनेगा आपके 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अब आपको इन सब को हल करोगे तो कितना आएगा? इन सब को हल करोगे तो कितना आएगा? देखो, इनको हल करेंगे सबको तो आपके आ जाएगा आर, और यह आपके आ गया एक प्रतिरोध, यह हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यह आ गया आर। आर बटा 2, आर बटा 2 उत्तर आएगा। आर बटा 2 बी ऑप्शन, आर बटा 2 ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा? चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। इस तरह के पहले भी प्रश्न किए थे। और आगे चलते हैं आगे। नीचे प्रदर्शित परिपथ में ए बी के ग्रिड समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसको हल करेंगे कितना आएगा? एक को 1 से गुणा करा के, एक को 1 से गुणा करा के और एक को 1 में जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 1 बटा 2, 0.5, 0.5 प्लस 0.5 उत्तर आ जाएगा आपका 1। ये कौन से ऑप्शन में? बी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ए बी के आर पार एक्रॉस प्रतिरोध कितना होगा? आपको चित्र दिया है, इस चित्र में आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है, कितना होगा? यह आपके समांतर में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2 तो आ जाएगा आपके समांतर में। समांतर में 10 को 10 से गुणा करा के और 10 को 10 से जोड़ देते हैं। 10 को 10 से जोड़ दें कितना आ जाएगा? 20। इनको इनसे काटते हैं 2, इनको इनसे काटते हैं 5, इनको इनसे काटते हैं तो 5। उत्तर आ जाएगा आपके 5। 5 कौन से ऑप्शन में है? कोई सॉरी, ये आपके गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये आपके 10 समांतर में दिया है। इनका उत्तर आ जाएगा आपके, इनका उत्तर आ जाएगा आपके 5। इनका उत्तर आ जाएगा 5। 5 को 10 से गुणा कराएंगे बटा 5 को 10 से जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 5 और 10 15। 5 को 15 से काटेंगे 3, 10 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 3.33। ये आपके उत्तर होगा। सी ऑप्शन सही होगा। आज आपने ये प्रश्न किए थे।
कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपको इसी तरह के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। ओके बाय, टाटा।